आपसे नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हमें योग्य रखना है, क्या हमें देखना है, उन सब पे पहले देख लेंगे, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए पहला करा गद्यांश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे करा प्रश्नों को हल करने पे ध्यान योग्य बातें। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को भली भांति पढ़ के उसके मूल भावों को अच्छी तरह समझ लें। देखिए यहाँ पे कहा है कि पहले यहाँ पे सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, लेकिन आपको एग्जाम में बैठने पर आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो क्या है, तुरंत आप पैराग्राफ में देखेंगे, तुरंत वहां पे अंडरलाइन कर देना है। आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। दूसरा करा है कि गद्यांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी जो भी उसमें सबसे उपयुक्त तरीका है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे ढूंढेंगे। फिर इसके बाद ये कहा रहा है हमारा तीसरा कि यह यदा, ये करा ये सदा होगा, सदा याद रखना चाहिए, सदा होगा यहाँ पे जी, ये सदा याद रखना चाहिए कि वह बौद्ध के, यहाँ पे बौद्ध के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही विद्यमान होते हैं। अतः एकाग्रचित होकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का यहाँ पे गद्यांशों के बार बार पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा, जितना भी प्रश्न पूछे रहेगा वो क्या होगा, आपके गद्यांश के अंतर्गत ही आएगा, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब जितना भी प्रश्न वो पूछा है सब गद्यांश के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसे गहन रूप से देखना है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं होगा, बस उसका अर्थ थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब देखिए तीसरा हमारा क्या कर रहा है, चौथा हमारा ये कर रहा है, देखिए ये प्राय अवबोध के प्रश्नों में गद्यांश के शीर्षक संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थी को गद्यांश के निहित केंद्रीय भाव को भली भांति समझना। देखिए क्या है कि जब पैराग्राफ आपको दे देगा, पैराग्राफ के शीर्षक के बारे में भी आपसे पूछेगा कि इसका शीर्षक क्या है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, जो शीर्षक होगा उसे आप लोग एकदम लास्ट में खोजिएगा, क्योंकि अगर उससे ढूंढने लगेंगे तो शीर्षक ढूंढने लगेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आपको प्रश्न कितना सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको शीर्षक जो है एकदम लास्ट में आपको ढूंढना है, लेकिन उससे पहले प्रश्न जितने रहेंगे उसे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गद्यांश पढ़ते समय सदैव रेखांकित पंक्तियां या शब्दों को ध्यानपूर्वक, अगर मान लीजिए यही दिया है, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया, यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया, यहाँ पे, तो आपको इन अंडरलाइनों को ध्यानपूर्वक देखना है, क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, इसे आपको ध्यानपूर्वक रखना है अपने दिमाग में, तभी आप प्रश्नों को क्या करेंगे, ढूंढ सकेंगे। तो चलिए आज ये सभी लोग अब अपने पैराग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपने प्रश्न देखिए कैसे आप लोगों को पहले एक बार प्रश्न पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको अपने पैराग्राफ को पढ़ना है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, अभी से जुड़े हैं, और लाइक तो बनता है, एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, कहा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया जाता है। यहाँ पे क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिएगी। यहाँ पे कहा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे कह रहा है कि किसे माध्यम बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे थोड़ा आप पढ़ लेते हैं कि आखिर कह क्या रहा है, कि कह रहा है यहाँ पे देखिए पहला लाइन, देखिए प्रश्न ढूंढिएगा, अगर पहला लाइन में अगर मिल गया तो जस्ट दूसरा प्रश्न का उत्तर उसके दूसरे लाइन पे ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध ने सरल एवं जन्मजात, यहाँ पे करा जन समाज की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश एवं यहाँ पे करा जगह जगह चर्चा करके किया था। लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे व्याख्यान प्रश्न उत्तर प्रारंभिक उपमा दृष्टियान के को माध्यम बनाया था। तो हमारा देखिए यहाँ पे मिल गया, क्या मिला है, यहाँ पे व्याख्यान प्रश्न उत्तर। याद रखिएगा क्या है, व्याख्यान प्रश्न उत्तर, यानी हमारा क्या जाएगा पहले का, यहाँ पे देखिए मिल गया, यहाँ पे क्या जाएगा, प्रश्न उत्तर भी है, यहाँ पे व्याख्यान भी है, और यहाँ पे देखिए कथा भी है। तो इन तीनों मिल गए, तो हमारा पहले का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल गया आपको, कहाँ मिला है, यहाँ पे व्याख्यान प्रश्न उत्तर, और यहाँ पे दृष्टांत के, यहाँ पे कथा के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे मिला है जी, यहाँ पे देखिए आपको मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे इस अंडरलाइन के अंदर मिल गया है, आपको व्याख्यान मिला है, प्रश्न उत्तर मिला है, प्रासंगिक उपमा दृष्टांत एवं कथा मिला है। तो प्रश्न उत्तर भी है हमारा, यहाँ पे व्याख्यान भी है और कथा भी है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए पैराग्राफ है तो प्रश्न आपको छोटे नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ अगर हम बड़े कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका जो प्रश्न है कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बल्कि अपनी क्वालिटी जो है यहाँ पे उसको बढ़ा लीजिए, 360 पे कर लीजिए। ठीक है, 360 पे करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, तो इसका पहले का राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे।
देखिए दूसरा प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छा है। क्या करा है यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शीर्षक पूछ दिया है, पहले ही पूछ दिया है शीर्षक। तो अगर मिल जा रहा है तो आप बहुत ही अच्छे से आप उसको पहले देख लीजिए, फिर अगर मिल जा रहा है तो तुरंत करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो अगले प्रश्न पे बढ़ जाइए। तो पूछ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बौद्धिक शिक्षा पद्धति, बौद्धकालीन शिक्षा विषय, और यहाँ पे तीसरा करा कि बौद्धकालीन प्रगति, और चौथा करा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में तुरंत ढूंढिए। यहाँ पे देखिए पहला करा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति का आरंभ, देखिए यहीं पे मिल गया, आपका आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बौद्ध शिक्षा पद्धति यहीं पे मिल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो यहीं पे मिल गया। क्या मिल गया, बौद्ध शिक्षा पद्धति। अब देखिए बौद्ध शिक्षा पद्धति कौन से ऑप्शन में है जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बौद्धिक शिक्षा पद्धति ये तो नहीं होगा, यहाँ पे बौद्ध लिखा है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, बौद्ध शिक्षा पद्धति। यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन मिल गया, इसका शीर्षक ही हो गया हमारा, उपयुक्त शीर्षक होगा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति, यानी बौद्धों के द्वारा शिक्षा दी गई। ठीक है, यहाँ पे तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर शीर्षक नहीं मिल रहा है तो आगे प्रश्नों पे आप बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा क्या करा, तीसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं तीसरा क्या करा है जी। तीसरा देखिए क्या करा है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना गया है। क्या कहा है, देखिए यहाँ पे बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना गया है। ठीक है, अब देखिए पहला यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि पबज्जा, दूसरा उपसंपदा, तीसरा करा कि ब्रह्मचर्य, और चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से इसको पढ़िए पैराग्राफ को, और चलिए देखते हैं कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, क्या हमको मिला, देखिए जो आपको मिल गया है उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या मिला था, व्याख्यान में मिला था, यहाँ पे बौद्धिक यहाँ पे मिल गया था। अब तीसरा हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए दो हमको मिल गया है, तीसरा ढूंढना आध्यात्मिक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आध्यात्मिक पूछा है ना, तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जी बौद्ध धर्म में प्रारंभ संक्रांतों को उपसंकार जी। यहाँ पे देखिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे व्याख्यान कथा को माध्यम बनाकर बौद्ध, यहाँ पे बुद्ध के बाद बौद्ध शिक्षा का यहाँ पे कह रहा है, बौद्ध शिक्षा पद्धति में एक निश्चित स्वरूप संगठन के लिए यहाँ पे हिंदू शिक्षा पद्धति में एक अलग यहाँ पे शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित की गई हुई प्रारंभिक हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा पद्धति में यहाँ पे मूल में कोई भी विशेष अंतर नहीं था, किंतु बाद में आकर इन दोनों में शिक्षा प्रणालियों में आदर्श एवं पद्धति में विशेष रूप से उस पाठ्यक्रम में जो विषय रूप में उपासक की बजाय बौद्ध यहाँ पे भिक्षुओं के तथा यहाँ पे करा बहुत कम समानता रह गई, यानी इन सब में बहुत कम समानता रह गई। तो हमें ढूंढना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ ब्राह्मणों के उपनिषद जी। यहाँ पे देखिए उपनयन में यहाँ पे भ्रांतियों होती है जिससे कि सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उपासक है यहाँ पे, तो हमें ढूंढना कहाँ है यहाँ पे जी, नजर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे संस्कार होगा इसका, देखिए बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसी आध्यात्मिक बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ तक हम पढ़े थे, तो उस पाठ्यक्रम में जो विषय रूप में आम उपासक की बजाय बौद्ध भिक्षारियों के लिए था, बहुत कम समानता रह गई थी यहाँ पे बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार। ठीक है, यहाँ पे कहा है बौद्ध शिक्षा जी हाँ संस्कार के ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की यहाँ पे भांति होता था। बौद्ध में सम्मिलित होने के संस्कार आवश्यक थे, यहाँ पे आवश्यक थे। प्रथम यहाँ पे करा प्रथमा पंजीकरण तथा दूसरा उपनयन, यहाँ पे उपसंपदा। ठीक है, उपसंपदा है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है जी, यहाँ पे मिल गया हमारा उपसंपदा। यहाँ पे देखिए उपसंपदा मिल गया है। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का उपसंपदा है, लेकिन प्रथम, तो यहाँ पे प्रथम पूछा है ना, जन्म माना जाता है, किससे माना जाता है, तो यहाँ पे पबंजा जी। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, पबज्जा होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे पबज्जा जाएगा एकदम जी, एकदम पबज्जा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा है प्रथम, यहाँ पे कहा प्रथम, यहाँ पे प्रथमा जो था पबज्जा, दूसरा जो था संपदा, तो यहाँ पे प्रथम जो आएगा उसे ही तो माना जाएगा जन्म। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए पैराग्राफ में आपको ढूंढना पड़ेगा, बस याद रखिएगा जो अंडरलाइन कर देंगे उसके नीचे ही मिलता जाएगा। तो हमारा देखिए क्या क्या मिल गया था, पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा व्याख्यान मिल गया था, यहाँ पे बौद्धिक शिक्षा पद्धति मिल गई थी, यहाँ पे हमारा क्या मिला था, यहाँ पे पबज्जा कहाँ गया भाई जी, यहाँ पे देखिए पबज्जा मिल गया। फिर इसके बाद हमें अब क्या ढूंढना है, अब हमारा चौथा करा बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला करा है 8 वर्ष की आयु के पश्चात ही यहाँ पे विद्यालय, यहाँ पे करा कि विद्यालय में प्रारंभ का संस्कार संपन्न किया जाता था, यानी प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पे देखिए बालकों को 8 वर्ष के बाद ही किया जाता था, वहाँ पे शिक्षा प्रारंभ करने के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन के नीचे ही हमें मिल गया कि 8 वर्ष से अधिक वाले बालकों को, व्यक्ति को शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो मिल गया, यानी हमारा पहला सही है। यहाँ पे पूछा क्या? असत्य पूछा है। व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ दिलाई जाती थी। यहाँ पे कितने प्रकार की दिलाई जाती थी? 3 प्रकार की। देखिए इसके जस्ट लाइन में आ जाइए, संरक्षक की अनुज्ञा इसके लिए आवश्यक थी। 3 प्रकार की शपथ, यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे 8 मिल गया था, यहाँ पे 3 मिल गया। 3 प्रकार की शपथ दिलाई जाती थी। तीसरा करा कि 10 यहाँ पे धर्मादेशों की मनाही थी। यहाँ पे करा कि शपथ धर्म आदेश के लिए दिया जाता था। यहाँ पे करा कि यह शरण धर्म, यहाँ पे करा बुद्ध धर्म के लिए संघ की उपासित, यहाँ पे 10 धर्मादेशों की मनाही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि क्या असत्य है? तो यहाँ पे असत्य जो हमारा यहाँ पे मनाही है, लेकिन इसमें क्या कहा है? असत्य है। तो असत्य हमारा क्या आ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। 10 धर्मों की मनाही थी। यहाँ पे बौद्ध संघ की सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार की अनिवार्यता थी। एकदम सही है, 2 संस्कार की हमें अनिवार्यता थी, ठीक है जी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि 10 धर्मादेश की मनाही कौन कौन सा था, तो परिवार जीवन था, दूसरा ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो दीन न हो, और तीसरा अशुद्ध आचरण, चौथा जो था झूठ बोलना, चौथा मादक द्रव्यों की सेवन, चौथा असमन, यहाँ पर करा कि असमय भोजन, यानी कभी भी भोजन आप कर सकते, तो ऐसा नहीं, टाइम से आपको भोजन करना है। कब करना? टाइम से भोजन करना है। फिर नृत्य गायन ये आपको नहीं करना है। पुष्पमाला, इत्र, गहने और इत्यादि का प्रयोग आपको नहीं करना है बौद्ध में। और 9वां जो आएगा हमारा यहाँ पे उच्च आसन का प्रयोग आप, यानी विद्यमान, यानी क्या है? ग्रहण, यानी जो कुर्सी है सबसे ऊंची उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपको धरती पर ही बैठना है, ठीक है, यानी नीचे ही बैठना है, ठीक है। और यहाँ पे जो 10वां आएगा सोना एवं चांदी की प्राप्ति, अगर कोई आपको दे रहा है तो नहीं लेना है। ये 10 मनाही थी, तो यही हमारा 10 मनाही जो था यहाँ पे राइट आंसर। असत्य है तो यही आपको नहीं मानना है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा जी। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, लेकिन उसका अर्थ वही होगा, ठीक है। वहां पे आपको उसको नहीं लेना है, तो असत्य था, ठीक है। वहां पे मनाही थी, तो वहां पे दिया है कि लेना है कि नहीं लेना है, इसके आंसर था। तो यहाँ पे देखिए 5वां क्या करा कि बौद्ध शिक्षा पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध, सॉरी यहाँ पे तो हम पैराग्राफ पढ़ने लगे। 5वां हमारा क्या करा कि संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी? तो पहला करा है यहाँ पे कि शिक्षा के आरंभिक संस्कार है, तो दूसरा करा है कि व्यक्ति के वेद, यहाँ पे करा है वेद की शिक्षा देने के लिए, तीसरा करा है उपरोक्त दोनों, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए, सही सही उत्तर सबका दीजिए, ठीक है। सही सही उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए तो आप लोग जी, कमेंट करिए, एक बार पैराग्राफ पढ़िए आप लोग जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से यहाँ पे देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या करा? संरक्षक की बात किया है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या है, आप लोग उत्तर देते रहिए। यहाँ पे करा है हमारा कि यहाँ तक हमने ढूंढ लिया था, प्रथमा, यहाँ पे प्रथमा तक हो गया था, 8 तक हो गया था, 3 हो गया था, और 10 धर्म भी हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे संरक्षक की बात किया ना, तो यहाँ पे देखिए यही पे मिल गया आपका, संरक्षक की अनुज्ञा उनके लिए आवश्यक थी, ठीक है। इसका मतलब ये है किसके लिए आवश्यक थी? शिक्षा के प्रारंभिक। यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि यहाँ पे दिया है कि प्रारंभ होता था उपनयन की भांति, यहाँ पे प्रारंभिक जन्म कहा जाता था। और यहाँ पे संरक्षक की अनुज्ञा उसके लिए आवश्यक थी। किसके लिए आवश्यक थी? शिक्षा के प्रारंभिक यहाँ पे संस्कार के लिए, ठीक है। प्रारंभिक संस्कार के लिए यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे उपयुक्त थी। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला है आपका, यहाँ पे देखिए मिल गया है। महात्मा बुद्ध ने ऊपर से दूसरे लाइन पे देखिए, महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान प्रश्न उत्तर प्रारंभिक उपमा, यहाँ पे कहा है ना, उपमा एवं कथा को माध्यम बनाकर यहाँ पे बताया था। शिक्षा, यहाँ पे बौद्ध शिक्षा पद्धति भी एक निश्चित स्वरूप संगठन है। ये हिंदू शिक्षा पद्धति के लिए अलग स्वतंत्र का शिक्षा है। यानी क्या है कि शिक्षा के प्रारंभ संस्कार से होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कारों से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार आवश्यक थे। तो 2 संस्कार आवश्यक थे। यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे शिक्षा के प्रारंभिक संस्कार, दूसरा व्यक्ति में वेद की शिक्षा देने के लिए। तो आपको वेदों की शिक्षा न देकर संस्कारों की शिक्षा देनी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी पहला ही होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है। जी यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि प्रारंभ, यहाँ पे ब्राह्मणों में शिक्षा का संस्कार किससे आरंभ होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए प्रज्ञा करा है, दूसरा उपनयन, तीसरा उपसंपदा, चौथा करा है कि उपासकत्व से। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जी जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका पैराग्राफ पढ़िए, तुरंत तुरंत इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। जी उत्तर देते रहिए आप लोग। जी आप लोग उत्तर देते हैं, थोड़ा पानी पी लें हम। जी चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है उत्तर हमारे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़िए आप लोग, यहाँ से इस लाइन से पढ़िए कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भिक्षु भिक्षाणियों के लिए था, बहुत कम समानता रह गई थी। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों की उपनयन संस्कार की थी। किसकी थी, उपनयन की थी। तो अब देखिए ऑप्शन में कहाँ उपनयन है, तो जल्दी से देख लीजिए, पहला है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा मिल रही है, किस पे मिल रही है, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा उपनयन से, ठीक है। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, उपनयन से जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर देते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। 7वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके आगे समास उपसर्ग प्रत्यय से, ठीक है। यहाँ पे व्याकरण आपको आना चाहिए, याद रखिएगा। क्या करा, यहाँ पे करा प्रासंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे कहा है प्रासंगिक, क्या कहा है, प्रासंगिक, ठीक है। प्रासंगिक की बात किया है, तो यहाँ पे प्रासंगिक में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय, देखिए उपसर्ग जो होता है आगे लगा होता है, प्रत्यय जो होता है बाद में लगा होता है। तो यहाँ पे प्रासंगिक की बात किया है, तो गिक तो नहीं हो सकता, प्र तो आगे उपसर्ग हो गया, इक देखिए। जी एकदम राइट आंसर आप लोगों का आएगा, एकदम एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। एक प्रासंगिक में क्या कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लग जाता है, ठीक है। शब्द के पहले लग जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। और शब्द जो हो गया आपके उसके बाद में लगेगा, तो आपका इक हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा हमारा यहाँ पे चौथा देखिए क्या कर रहा है जी, इसका उत्तर बताइए। इसका देखिए 8वें का क्या कर रहा है हमारा कि धर्म आदेश शब्द है। धर्म आदेश शब्द क्या है, देखिए संज्ञा जो होता है नाम होता है, विशेषण जो होती है विशेषता बताती है, बस ऐसे तोड़ते चले जाइए। क्रिया जो होती है करने के लिए बताती है। सर्वनाम जो होती है सब में जुड़ा होता है, जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, सर्वनाम हो गया। तो आप ऐसे ही लगा लीजिए, तुरंत आप ऐसे शब्दों को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे संज्ञा कहा है, विशेषण कहा है, क्रिया कहा है, सर्वनाम। सर्वनाम जो जिसके आगे लग जाने के बाद सब में उसमें समाहित हो जाए। क्रिया करने की यानी जो कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है। विशेषता यानी कौन सा कार्य है, उसका क्या गुण है, उसको बताती है। लेकिन संज्ञा क्या होती है, संज्ञा नाम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा धर्मदेश, यानी धर्मदेश एक नाम है। तो आप किसके साथ जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे संज्ञा के साथ जाएगा। ये कि धर्मदेश, ये क्रिया नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं, विशेषता नहीं बता रही कि धर्मदेश है, धर्मदेश, ठीक है। धर्मदेश नाम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, संज्ञा के साथ जाएगा, न कि विशेषण के साथ जाएगा। किसी का गुण हो उसे बताती तब आपका यहाँ पे जाएगा विशेषण। लेकिन यहाँ पे धर्मादेश यानी धर्मादेश यानी धर्मदेश है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। क्या कहा है थोड़ा सा देख लीजिए। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। इस कथन में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कारक की बात किया है। कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपदान, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को फ्री में 1 नंबर मिलेंगे। अगर ये याद कर लिया आप लोगों ने तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे क्या कहा है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति। यहाँ पे क्या कहा है, संस्कार की भांति, यानी किसके भांति, संस्कार के भांति। तो संस्कार के भांति कह रहा है ना, की बात किया है ना। तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ये सब आपको आ रहा है तो आप अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि संस्कार की भांति, यानी संस्कार की भांति, यानी संस्कार की क्या है, इसमें इसका संबंध है। तो क्या है यहाँ पे करण कारण नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, अपदान तो अलग होने की बात हो रहा है,
ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे संबंध कारक के साथ जाएगा। इसका संबंध है, ठीक है, इसका संबंध की है, ठीक है, संबंध का की के नानी ने, ठीक है, ये आपका जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 9वें का तीसरे के साथ जाएगा। तो आज के पैराग्राफ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। तो इसी तरीके से पैराग्राफ आप सॉल्व कर